ई न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। चुरहट विधायक सरतेंदु तिवारी लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में शिव शक्ति सेवा संकल्प पदयात्रा चला रहे हैं, जिसके माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका निराकरण कर रहे हैं। चुरहट विधायक की माने तो अब तक 90 गाँवों का भ्रमण कर चुके हैं और ज्यादातर जगहों पर लोग सरकार की योजनाओं से संतुष्ट हैं और अपवाद स्वरूप कुछ ही जगह पर कर्मचारियों द्वारा लापरवाही की गई है, जिन्हें ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी भविष्य को लेकर चुरहट विधायक ने पूरी जिम्मेदारी जनता को सौंपी है। उन्होंने कहा कि 5 साल मुझे सेवा करने का मौका मिला था, जो मैंने किया है। जो जनता का काम मुझे मिला है वह 5 साल की चाकरी और सेवकाई ठीक हो जाए, इसका प्रयास पूरा है। आगे जनता की जो मर्जी। नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज एमपी। स्वागत है आप सबका न्यूज एमपी में। आज हमारे बीच बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और चुरहट विधायक सरतेंदु तिवारी जी मौजूद है। सरतेंदु तिवारी जी से आज हम विभिन्न मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। तो उनकी इन दिनों पैदल यात्रा जो चुरहट क्षेत्र में चल रही है, उस यात्रा के बारे में आज हम पहुँचे हैं और उन्हीं से सीधे वाकिफ होते हैं कि इस यात्रा का क्या मकसद रहा है। सरतेंदु जी, स्वागत है आपका न्यूज एमपी में। इस पूरी यात्रा का आपका क्या मकसद है? नाम से ही स्पष्ट है, शिव शक्ति सेवा संकल्प। सेवा के संकल्प के लिए, सेवा के संकल्प के साथ जो सेवकाई क्षेत्र की जनता ने मुझे सौंपी है। 5 साल में बहुत बड़ा कार्यकाल कोरोना और कमलनाथ जी के कारण विकास कार्यों पर सरकारी पैसा, सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच सकी थी, क्योंकि कोरोना काल में सबकी प्राथमिकता लोगों का जीवन बचाना थी। एक लंबा समय रहा। अब जब समय मिला है तो लगभग जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं वो और अन्य छोटी छोटी जो समस्याएं, कहीं सड़क, बिजली, पानी की हैं, उनको भी दूर करने का प्रयास ये यात्रा के माध्यम से करना। अभी हमने जो देखा है, तो अगर उस पार चलते हैं खड्डी से और यहाँ द्वारा में बैठे हैं आज, तो अगर उनके देखो तो लगभग 50 ऐसे गाँव हैं जो आपने पूरे गाँव के एक गली का आपने खाक छाना है। कितनी ऐसी समस्याएं आई हैं, क्या क्या जन भावनाओं से कितना आप प्रेरित हुए? जन भावना सरकार के बहुत ही ज़्यादा पक्ष में प्रतीत होती है, खासकर गरीब वर्ग। योजनाओं की यदि हम बात करें तो मेरा अपना अनुभव ये आया है कि हमारे प्रशासनिक अमले ने कुछ जगहों पर अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो लगभग 80% हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास भी किया है और पहुंचाने में वो सफल भी हुए। जो छोटा मोटा कमी रह गई है, कहीं छूट हो गई, कहीं छूट गया है, कुछ चूक हो गई है, उनको दूर करने का मेरा प्रयास है। कुछ ही जगह अपवाद स्वरूप, जैसे मैंने पहले कहा, ऐसा समझ में आया कि प्रशासनिक अमले ने ठीक से काम नहीं किया। आज मैं ये 90वीं पंचायत में हूँ, 90 पंचायतें मेरी पूरी हो गई, तो सब जगह का व्यापक अनुभव लगभग इस तरह का, जैसे हर गांव में लगभग 70% लोगों को खाद्यान्न की उपलब्धता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यदि हम प्रधानमंत्री आवास का भी एवरेज लगाएं तो किसी में 50%, किसी में आवास प्लस को भी जोड़ लें, किसी में 70%, किसी में 40%, 30% ऐसे आवास का भी प्रधानमंत्री आवास भी गरीबों के बने। हाँ, ये जरूर देखने में आया है कि जहाँ किसी न किसी रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ता पंचायत के भागीदार रहे हों, चाहे सरपंच स्तर पर रहे हों या अन्य कर्मचारियों के स्तर पर रहे हों, कुछ भावनाएं अलग, चूँकि सब यहीं के रहते हैं, सबके अलग अलग जुड़ाव होता है। उन ग्रामों में जो सरकार की डायरेक्ट हितग्राही मूलक योजना, खासकर प्रधानमंत्री आवास या अन्य योजना, उनका लाभ पहुँचाने में उन्होंने विलम्ब करने का काम किया है, टालने का काम किया है और ये प्रयास किया है कि इनको ना मिले ताकि लोग सरकार के प्रति दुष्ट। वास्तव में रोटी कपड़ा और मकान का नारा देने वाली कांग्रेस ने का दोगला चरित्र जो है वो इस पूरी यात्रा के दौरान स्पष्ट हुआ। आपने यह भी देखा होगा कि जो आपके वोट बैंक हैं, तो वोट बैंक को लुभावने के लिए, कैप्चर करने के लिए भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे मिथ्या बातें सामने आ रही हैं। उस पर आप कितने सहमत हैं, क्या सच्चाई है? भारतीय जनता पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, हर युवा, हर महिला, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारा प्रयास है कि हम सबके बीच सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बने। इसीलिए हमारा नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, चारों एक साथ। सबके प्रयास से, सबके विश्वास के साथ हम सबके विकास के लिए निकलें। लक्ष्य हमारा है कि 51% वोट हर बूथ पर प्राप्त करें और उस दिशा में हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि पूरा कुनबा तो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी और गरीब कल्याण की योजनाओं से व्यतीत है और नहीं चाहता कि लोग अभावग्रस्त न रहें। वो सब चाहते हैं कि लोग अभाव में रहें ताकि इन लोगों के प्रभाव में पूरा कुनबा मिलकर
भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का प्रयास कर रहा है। और ये पूरे देश का ही कल्चर है। सभी राजनीतिक दलों के बारे में भी आपने देखा है कि मिला जुला खेल करके किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, ऐसा प्रयास लोगों का है। और मुझे पूरा विश्वास है चुराहट की जनता पर, इस क्षेत्र की जनता पर, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के कारण लोगों के साथ चुराहट में पुनरावृत्ति होगी। जनता को तय करना है। अपने को 5 साल का सेवकाई का काम दिया है, अपन 5 साल अपना काम कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद जिस तरफ जाएगा, जो काम 5 साल का मिला है वो 5 साल की चाकरी और सेवकाई ठीक हो जाए, इसका प्रयास किया है। तो ये वही चेहरा है सरदेन तिवारी, वही सरदेन तिवारी जो चुराहट की सियासत में पत्थर में दूध जमाने का काम किया था और फिर से एक बार सेवकाई और चाकरी को लेकर ये जन तक अपनी यात्रा के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए न्यूज एमपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व विंध्य क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज की खबरें हमारे वेबसाइट www.enewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक बने रहिए ई न्यूज एमपी पर। धन्यवाद।